हाय गाइस, वेलकम टू केम हाउस। गाइस, आज हम एक न्यू सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है नेम रिएक्शन सीरीज फ्रॉम रेफरेंसेस बुक्स। जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस के जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं यहाँ पे, जितना भी आपको कंटेंट दिया है सभी रेफरेंसेस बुक्स के थ्रू ही दिया है और हमने वन टॉपिक्स को डिफरेंट रेफरेंसेस बुक से कवर कराया है। जैसा कि हमने प्रीवियस में एलिमिनेशन रिएक्शन टॉपिक किया था दोस्तों, तो हमने वन टॉपिक को 3 रेफरेंसेस बुक से कवर किया था, जो कि है आपकी फर्स्ट क्लेडन, सेकंड कैरोथर और थर्ड जी फाइल्स। इन तीनों ही बुक्स के हमने एप्लीकेशंस आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस किए थे और उस एक टॉपिक के लिए दोस्तों हमने मिनिमम 4 से 5 लेक्चर्स बनाए थे। तो उस लेक्चर्स के थ्रू दोस्तों जितना भी आप तक कंटेंट गया है सभी रेफरेंसेस बुक्स के थ्रू ही गया है और उस कंटेंट से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें पर्सनली मैसेज भी आया है कि सर बहुत ही बेनिफिट रही है उनके लिए। वो जो टॉपिक्स था हमारा वन टॉपिक्स की जो सीरीज हमने चलाए थे दोस्तों, वन टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंसेस बुक्स, तो हमने वहां पे एलिमिनेशन सीरीज कवर किया था। उसके बाद हमने फर्दर कवर किया था आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक लिया था हमने रिडॉक्स रिएक्शंस। उससे भी दोस्तों हमने इसी तरह से एक टॉपिक्स था डिफरेंट रेफरेंसेस बुक से कवर किया था। जैसा कि हमने उसके लिए कौन कौन से बुक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे अजय कुमार, सेकंड हमने डिस्कस किए थे मिस्लर एंड टार और जो थर्ड हमने डिस्कस किए थे अटकिन और कुछ हमने एग्जांपल्स हाउसक्राफ्ट से भी लिया था। उसी तरह दोस्तों ये जो हमारी सीरीज है नेम रिएक्शन सीरीज, हम इसे भी उसी की ही तरह डिफरेंट रेफरेंसेस बुक से आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशंस डिस्कस करके आने वाला है दोस्तों। आप लोगों तक एक नेम रिएक्शंस के नंबर ऑफ एप्लीकेशन जमा हो जाएंगे और वो भी किसी एक बुक्स के नहीं, पर्टिकुलरली हम लोग किसी एक बुक से ये रिएक्शंस कवर नहीं करने वाले। हम लोग एटलीस्ट 3 रेफरेंसेस बुक से इस रिएक्शंस को भी कवर करेंगे। दोस्तों आप लोग बहुत कुछ इंप्रूव करने वाले हो इस लेक्चर्स में और इस सीरीज में दोस्तों हमें टोटली 30 नेम रिएक्शन पढ़ना है। कितने नेम रिएक्शन हमें डिस्कस करना है इस सीरीज में? हम लोग 30 नेम रिएक्शंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। नेम रिएक्शंस हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं और हर 10 रिएक्शंस के बाद, क्या बोल रहा हूं मैं, हर 10 रिएक्शंस कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी 10 रिएक्शंस पे टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। ऐसे हम लोग कितने टेस्ट लेंगे? इस 30 नेम रिएक्शंस के ऊपर 3 टेस्ट होंगे हमारे, ठीक है। स्टार्ट के जो 10 नेम रिएक्शंस होंगे आपके, उस पे फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा। आपके 10 नेम रिएक्शंस होंगे उस पे सेकंड टेस्ट हो जाएगा और जो लास्ट आपके जो 10 रिएक्शंस बचेंगे दोस्तों उस पे हम लोग एक टेस्ट लेंगे। तो टोटल आप लोग कितने टेस्ट दोगे? यहाँ पे 3 टेस्ट दोगे और उस टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे होंगे? जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे इस चैनल पे बरसों से हमारे साथ है उन्हें पता है कि हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो सभी क्वेश्चंस हमारे कहाँ से होते हैं? रेफरेंसेस बुक से होते हैं। और हम लोग एक रेफरेंसेस बुक्स नहीं लेते हैं, हम लोग मिनिमम 4 से 5 रेफरेंसेस बुक्स कवर करते हैं, ठीक है। अगर हमारे इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप लोग हमारे इस चैनल के टेस्ट सीरीज में जाके देख लीजिए। हमने आई थिंक कुछ 3 टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया है और उन क्वेश्चंस का लेवल देखिए, सभी क्वेश्चंस आपके निकले हुए हैं डिफरेंट रेफरेंसेस बुक से। एटलीस्ट वहां पे हमने 5 से 4 रेफरेंसेस बुक से क्वेश्चंस निकाले। उसी तरह दोस्तों हमारे 10 रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद ये जो टेस्ट होगा आपका फर्स्ट टेस्ट जो होगा नेम रिएक्शंस का, हम लोग इसे भी मिनिमम 4 से 5 रेफरेंसेस बुक से क्वेश्चंस निकालेंगे। तो आप लोग बहुत ही कुछ इंप्रूव करने वाले हो इस हमारे सीरीज से, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग हमारा फर्स्ट नेम रिएक्शन। तो हमने जो आज की नेम रिएक्शन सेलेक्ट किया है शेपिरो नेम रिएक्शन। शेपिरो क्यों लिया है हमने? इस पे बहुत बार क्वेश्चन आके जा चुका है शेपिरो के ऊपर। बहुत बार आपके आईआईटी जैम में क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर, आपके CSIR नेट में क्वेश्चन आते हैं, गेट में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा आपके DU का एग्जाम्स ले लो, ठीक है, जैसा कि MSc एंट्रेंस के एग्जाम्स ले लो, इस नेम रिएक्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी है। इसी की तरह एक और नेम रिएक्शंस होती है, हम लोग उससे भी डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड लेक्चर्स में। ये हो गई शेपिरो और जो दूसरी वाली है सेम इसी की तरह ही रिएक्ट करती है, उसमें बट डिफरेंस क्या होता है? अल्कीन का। ये जो आपकी शेपिरो रिएक्शन है इसका जो प्रोडक्ट होता है अल्कीन होता है और कैसा होता है?
काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो इसकी जैसी ही रिएक्शन है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बॉम्फोर्ड। सिर्फ हम लोग शेपिरो पे डिस्कस करेंगे, शेपिरो पे फोकस करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती है। और हम लोग इस रिएक्शन को दोस्तों, ये जो रिएक्शन है हमारी, इसे हम लोग कवर करने वाले हैं कैरोथर से। कैरोथर में अच्छे खासे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, कैरोथर से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसे जीजैकली से, जीजैकली से कवर करेंगे। और लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सी वाली बुक्स होंगी, बारबरा। कौन सी, लाइज्लो कुर्ती, लाइज्लो कुर्ती बारबरा, जो कि बहुत ही बेस्ट बुक्स है नेम रिएक्शंस के लिए, बहुत ही बेस्ट बुक्स है। मैं इसे आईएमपी कहता हूँ। क्यों कह रहा हूं मैं इसे आईएमपी, कि दोस्तों इसके अंदर का जो एप्लीकेशंस दिया हुआ है, इस बुक्स के अंदर जो एप्लीकेशंस दिया हुआ है सभी एडवांस लेवल के एप्लीकेशन है, ठीक है। ये जो दो बुक्स है आपकी कैरोथर और जीजैकली, इसका जो लेवल है कंपेयर टू इसके लाइज्लो कुर्ती के, ये कम लेवल के इसमें एप्लीकेशंस होते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इजी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। कैरोथर से भी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, कैरोथर से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और जीजैकली से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग साथ ही साथ लाइज्लो कुर्ती भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चंस का जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हमें मजा आने वाला है इस सीरीज के टाइम। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइज्लो कुर्ती, जब हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, अब देखते हैं इस वाले नेम रिएक्शन पे हमारे कितने लेक्चर्स बनते हैं। जनरली दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर आप लेक्चर्स बहुत ही लेंदी हो जाता है, तो ऑब्वियसली लेक्चर लेंदी होने वाला ही है। क्यों होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक किसी एक बुक्स के सहारे नहीं पढ़ाते भाई, क्लियर हो गया। हम लोग वन टॉपिक्स को डिफरेंट रेफरेंसेस बुक से कवर कराते हैं और सभी के एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली वीडियो तो लेंदी होने ही वाला है। अगर ज्यादा कंटेंट चाहिए तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। हाँ, अगर शॉर्ट आपको कंटेंट चाहिए तो हम लोग कैरोथर पे डिस्कस करेंगे, शेपिरो रिएक्शन एंड हो गई, 15 मिनट में आपका शेपिरो रिएक्शन एंड। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डीप तक जाना है, हमें बेसिक से लेके हायर लेवल तक जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेपिरो रिएक्शन करते हैं दोस्तों, शेपिरो रिएक्शन की डेफिनेशन से। तो जैसा कि दिया हुआ है डेफिनेशन, हमने ये जो डेफिनेशन है ये लिया है कैरोथर से। अगर आप लाइज्लो कुर्ती में डेफिनेशन देखे शेपिरो की, तो वहां पे कुछ अलग चीजें उसने मेंशन किया है और कैरोथर में कुछ अलग वहां पे चीजें उसने डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं इस डेफिनेशन से। क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ द अरील सल्फोनिल हाइड्राजोन। अरील सल्फोनिल हमें लेना है हाइड्रोजोन विथ 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो दिया है दोस्तों कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली 2 इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के, ये कंडीशन है शेपिरो की। और मैं जब बोल रहा हूँ आपको बॉम्फोर्ड स्टीवन सेम अरील सल्फोनिल हाइड्रोजोन ही लेते हैं उसमें, लेकिन वहां पे सिर्फ 1 इक्विवेलेंस होता है और वीक बेस होता है वहां पे। यहाँ पे इसने क्या मेंशन किया है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वैसे भी हम लोग बॉम्फोर्ड भी डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट ऑफ शेपिरो रिएक्शंस। तो जैसा कि बता रहा है, सच एज ब्यूटिल लिथियम या फिर एलडीए लिथियम डाइसोप्रोपिल अमाइड ले सकते हो। इफेक्ट्स द शेपिरो रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। क्या बनता है इसका प्रोडक्ट, अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। हमें अल्कीन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है काइनेटिक अल्कीन्स, एक होता है थर्मोडायनामिक अल्कीन्स। काइनेटिक किसे कहते हैं, जनरली लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स को हम लोग जनरली कहा जाता है काइनेटिक, और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन क्या कहते हैं हम लोग, थर्मोडायनामिक अल्कीन। अब ये जो रिएक्शन है, जो पॉइंट्स में बोल रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोडक्ट देता है हमें, ये देता है काइनेटिक अल्कीन एज ए प्रोडक्ट, अल्कीन एज ए प्रोडक्ट। उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे उसी को, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स अल्कीन देता है। ये 2 पॉइंट जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे, ये आप आपके नोट्स में मेंशन कर लो। काइनेटिक अल्कीन एज ए प्रोडक्ट देता है, उसे कहते हैं हम लोग लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स अल्कीन, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 इंटरमीडिएट से रिलेटेड। इसमें जो इंटरमीडिएट मिलता है आपको, अल्कीनिल लिथियम, क्या बोल रहा हूं मैं, अल्कीनिल लिथियम इंटरमीडिएट मिलता है। ये 2 चीजें याद रखना है आपको इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट से ये 2 पॉइंट्स। क्योंकि ये जो अरील हाइड्रोजोन्स है, ये तो आपका बॉम्फोर्ड में भी होगा। और इसमें याद क्या रखना है, एक कंडीशन ये वाली,
टू इक्विवेलेंट्स वाली। अब इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका रिएक्टेंट बनाएंगे, कंडीशन लेंगे और प्रोडक्ट। अरील सल्फोनिल हाइड्रोजोल ये आ गया, देखो आपका अरील सल्फोनिल हाइड्रोजोल, ये S डबल बॉन्ड और ये AR ग्रुप, अरील सल्फोनिल हाइड्रोजोल। ये जो इतनी मॉइटी दिख रही है आपको, ये वाली मॉइटी देखो, ये वाली, ये जो दिख रहा है ग्रुप, इससे हम लोग TSB कहते हैं, जिसे कहा जाता है टॉसिल ग्रुप। क्या कहा जाता है? टॉसिल ग्रुप। तो सम बुक्स के अंदर उसने क्या किया है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, डायरेक्ट यही ग्रुप दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये और ये बोथ आर सेम, ठीक है। अब कंडीशंस क्या दिया है हमें, नेक्स्ट कंडीशंस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एक R बनाएंगे, ये एक R आ गया और ये दूसरा वाला R1 R2। अब क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है हमें। क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा वाला? ब्यूटिल लिथियम लेंगे या फिर LDA। कितने मोल लेना है? 2 इक्विवेलेंट में लेना है। ये आ गया ब्यूटिल लिथियम, 2 इक्विवेलेंट्स। अब क्या मिलता है हमें यहाँ पे? इंटरमीडिएट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट, अल्किनिल लिथियम इंटरमीडिएट मिल रहा है। तो अब अल्किनिल लिथियम किस तरह मिलेगा? हम लोग सिर्फ रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। इसका हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। अभी सिर्फ हम लोग अकॉर्डिंग डेफिनेशंस के हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को डेफिनेशंस के जरिए किस तरह से हम लोग रिएक्शंस बनाएंगे वो मालूम हो जाना चाहिए। अब उसके बाद हमें लेना क्या होगा, अगर हमने मान लो यहाँ पे H3O ले लिए, H3O ले लिए, तो H3O से क्या लेगा, ये लिथियम क्या करेगा, आपका जो बना है यहाँ पे अल्किल लिथियम क्या करेगा, इससे H कैप्चर करेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, अरे ये हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, H कैप्चर करेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्कीन। ये आपका अल्कीन तो पहले ही बन गया था, लेकिन ये जो अल्कीन का ये वाला कार्बन था, अब यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन कैप्चर कर लिया। अगर आपने कोई भी, हम लोग यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल यूज करवा सकते हो, यहाँ पे आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, डिफरेंट हम लोग एप्लीकेशंस लेंगे। ये जो R ग्रुप दिख रहा है, ये डिफरेंट R ग्रुप लेंगे और डिफरेंट रेफरेंसेस बुक्स से लेंगे। आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन जमा हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे रेफरेंसेस बुक्स के, आपको एग्जाम्स में रिवीजन करने के लिए आसानी हो। जैसा कि मैं मेरे हर एक वीडियो में दोस्तों डिस्कस करता हूँ कि आपको अगर स्टडी करना है तो रेफरेंसेस बुक से करिए, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के सहारे आप लोग एग्जाम हॉल में ना जाए। ये जो नोट्स के अंदर सिर्फ लिमिटेड बताता है हमें, ठीक है, हमें लिमिटेड स्टडी नहीं करना है। हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप शेपिरो पढ़ रहे हैं, तो शेपिरो के सराउंडेड में जितने भी चीजें होने वाली है इस रिएक्शंस के साथ, जितने भी कंडीशंस होंगे, जितने भी एप्लीकेशंस हमें ये कहाँ पे मिलेंगे, ये किसी एक पर्टिकुलर नोट्स में नहीं मिलेंगे। ये हम लोग जितने रेफरेंसेस बुक इसके लिए सर्च करेंगे, जितने हम लोग रेफरेंसेस बुक इसके लिए पढ़ेंगे, उतना ही हमें इसके सराउंडेड में जो भी चीजें हो रही होंगी वो हमें पता चलेगा, और उसके थ्रू हमारा क्या होता है, नॉलेज इंप्रूवमेंट होता है। तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चंस आने दो, इस रिएक्शंस के ऊपर हम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा जो मोटिव है, हमारे चैनल का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स तक रेफरेंसेस बुक्स के थ्रू ही नॉलेज जाए। जो भी एप्लीकेशन हम लोग देंगे आपको, जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी कंसेप्ट यहाँ पे लिखवाएंगे भी, सभी आपको रेफरेंसेस बुक्स के थ्रू ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस लिख लेंगे हम लोग, पहले कैरोथर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जीजैक्टली, उसके बाद लेज़ लो। गाइस लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म, जैसा कि दिया हुआ है हमारे कैरोथर के बुक्स में। ये जो आपको 3 एग्जांपल्स दिख रहे हैं, हमने कैरोथर से लिया है। इसका एक और एग्जांपल अभी बचा हुआ है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे ये, हम लोग उसे भी कर लेंगे। जितने भी आपके एग्जांपल्स होंगे कैरोथर्स के, जो हमने बुक्स मेंशंस किया है इस नेम रिएक्शंस के लिए, कौन कौन से बुक्स से करने वाले हैं दोस्तों हम लोग इस नेम रिएक्शंस को, पहले हम लोग देखेंगे कैरोथर के जितने एग्जांपल्स होंगे हम लोग सभी डिस्कस कर लेंगे इस शेपिरो रिएक्शंस के। उसके बाद जाएंगे हम लोग जीजैक्ली पे जाएंगे, और जो लास्ट होंगी हमारी वो लेज़लो कुर्ती की बुक्स। बहुत सारे आपके कंसेप्ट्स इस रिएक्शंस के इम्प्रूव होने वाले हैं।
जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। जैसा कि दिख रहा है हमें दिया हुआ है 2 मोल ब्यूटाइल लिथियम। जैसा हमने डेफिनेशंस में कहा था हमें 2 मोल चाहिए। बेस कैसा चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो है भाई मेरे ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ब्यूटाइल लिथियम, गिरनार्ड रिएजेंट्स, ये कौन से बेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मोल दिया है तो अब हमें करना क्या है। बेस का काम क्या होता है, हम सभी को पता है। बेस का काम है भाई प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, या ये कह लो क्या प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन किसका काम होता है, ये बेस का काम होता है। अब यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन है देखो। अब यहाँ पे अगर इस वाले कार्बन की बात करें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजन है। अब कौन सा वाला हाइड्रोजन फर्स्ट मोल कैप्चर करेगा हमारा बेस, यानी कि कौन सा हाइड्रोजन पहले लॉस होगा। अब ये हाइड्रोजन जाएगा या NH का हाइड्रोजन जाएगा। अब हम सभी को पता है भाई क्या जो हेट्रो एटम का हाइड्रोजन होता है, अटैचमेंट ऑफ हेट्रो एटम्स। ये जो कार्बन है ये हेट्रो एटम है क्या, नहीं, ये हेट्रो एटम नहीं है। तो हेट्रो एटम कौन सा है, कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू इस कार्बन से। ठीक है, ये बेसिक चीजें हमें पता होने चाहिए। तो जनरली क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन से जो आपका NH का प्रोटॉन होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये जो प्रोटॉन होगा ये मोर एसिडिक होगा। हम लोग क्या करेंगे, इससे एसिडिक होगा कैसा, मोर। और ये जो कार्बन का हाइड्रोजन होगा ये कैसा होगा भाई, ये लेस एसिडिक होगा। तो फर्स्ट मोल क्या करेगा, इस NH से प्रोटॉन लेगा और NH पे क्या चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसा कि यहाँ पे हमें देखने के लिए मॉलिक्यूल मिलेंगे। देखो ये N आ गया, N पे नेगेटिव चार्ज, और मैं इससे TS लिख सकता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा है हम लोग इसे TS भी लिख सकते हैं। क्या आ गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया। किस तरह से आ गया, इसके अंदर का जो फर्स्ट मोल है, फर्स्ट मोल ने क्या किया, ये जो ब्यूटाइल लिथियम है हमारे पास, प्रोटॉन कैप्चर किया इस नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। नाइट्रोजन का ही क्यों किया, कार्बन का क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है हेट्रो आइटम से अगर अटैच होगा हाइड्रोजन तो वो ज्यादा एसिडिक नेचर में चला जाता है। क्यों जाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से आगे की क्या होगा। अब देखो ये R ग्रुप हमारा आ गया एज इट इज, ये वाला R ग्रुप आ गया। अब जो सेकंड मोल है हमारे पास, सेकंड मोल ब्यूटाइल लिथियम हम लोग लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट मोल हमने यूज कर लिया, अब सेकंड मोल। अब ये का हाइड्रोजन लेगा, ऑब्वियसली अभी यही का लेगा, क्योंकि अब हेट्रो आइटम के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ब्यूटाइल लिथियम प्रोटॉन लेगा यहाँ का, ये शिफ्ट इधर होगा। ठीक है, ये शिफ्ट इधर, और ये आपका टॉसिल ग्रुप बाहर चला गया। ये आपका टॉसिल ग्रुप बाहर चला गया। ठीक है, जिससे हम लोग जनरली कहते हैं कि टॉसिल ग्रुप जो होता है आपका वो कैसा होता है नेचर में, गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब जो मॉइटी मिलेंगी हमें, अब देखो क्या मिलता है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख लो एज इट इज, ये R आ गया, और ये दूसरा R, ये R2 और ये R फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज तो एज इट इज है, नेगेटिव चार्ज एज इट इज होगा। अब यहाँ से आगे क्या होता है, अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस तरह से शिफ्ट होता है। यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो क्या मिलेगा हमें, मॉइटी क्या मिलेंगी, क्या मिल रही है, मैंने लिखाया हुआ हो आपको स्टार्ट में ही, बेसिक्स में ही बताया हो, क्या मिल रही है, अल्किनिल लिथियम इंटरमीडिएट्स। क्या मिला आपको, अल्किनिल लिथियम इंटरमीडिएट। ये लिथियम कहां से आया, ये जो नाइट्रोजन होगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या आ जाएगा, Li पॉजिटिव। हम लोग इस तरह भी इसे लिख सकते हो। Li कहां से आया, ये यहाँ से आया, ये ब्यूटाइल लिथियम से Li आया हमारा। ठीक है, अब ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया इंटरमीडिएट। कौन सी रिएक्शंस का मिला इंटरमीडिएट, शैपिरो का मिला। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैपिरो में और बमफोर्ड स्टीवन में दोनों ही रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट मिलता है वो डिफरेंट मिलता है, ये चीजें याद रखिए। शैपिरो के लिए इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, और बमफोर्ड में हम लोग बहुत सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। बमफोर्ड में सॉल्वेंट बहुत बड़ा रोल वहां पे अदा करता है,
इंटरमीडिएट फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, जब हम लोग बॉम्ब पार्ट डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आपको वहां पे इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इस वाली रिएक्शन में याद क्या रखना है हमें, इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, अल्किनिल लिथियम इंटरमीडिएट मिल गया। अब यहां से आगे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल डालोगे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, मान लो हमने क्या किया यहाँ पे H+ ले लिए, तो क्या आएगा, लिथियम क्या करेगा, इस वाला कार्बन का जो नेचर हो गया कैसा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक नेचर में हो गया। ये स्टेबिलिटी के लिए इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन कैप्चर करेगा और जो मॉइटी मिलेंगी हमें क्या मिलेंगी, अल्कीन। क्या मिला हमें, अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा, मैंने ऊपर ही लिखा है, इसे मेटा नहीं हो, काइनेटिक अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट्स। अब ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, काइनेटिक अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन। अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी थी क्या, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कोई अदर कार्बन नहीं है, सिर्फ R ग्रुप ही अटैच है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये कंसेप्ट इस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है अल्कीन मिलने की। लेकिन अब जो ये वाली मॉइटी है कैरोथर की, ये वाला जो एप्लीकेशन दिया है, अब यहाँ पे हम लोग को चूज करना होगा कौन से वाले साइड में हम लोग अल्कीन बनाओगे, सिलेक्शन देखना होगा हमें। अब जैसा ही दिख रहा है देखो दोस्तों, 2 मोल दे दिया है, ब्यूटाइल लिथियम कितने मोल दिया है, 2 मोल दिया है। 2 मोल देखते सही हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए क्या, ये जो आपकी रिएक्शन से ये जाने वाली है शेपिरो रिएक्शन से। ठीक है, किससे जाएंगे, शेपिरो। फिर क्लिक होना चाहिए शेपिरो का प्रोडक्ट क्या आता है, क्या आता है प्रोडक्ट शेपिरो का, काइनेटिक अल्कीन मिलता है एज प्रोडक्ट। कौन से साइड में, लेकिन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो अल्कीन होता है हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड वाला, वो कैसा होता है, काइनेटिक इन नेचर्स में होता है। ये बेसिक चीजें हमें पता होने चाहिए इस रिएक्शंस की। अब डिस्कस करते हैं इस रिएक्शंस को। मैकेनिज्म क्लियर हो गया, किसी को कोई डिफिकल्टी यहाँ पे, मुझे लगता है सभी को अच्छे से मालूम हो गया होगा किस तरह से मैकेनिज्म जा रहा है। इजी स्टेप में हमने बताया है, कोई कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं है, हर एक स्टेप पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि जो हमारा अल्कीन मिलेगा वो हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स मेजर मिलेगा या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स मेजर मिलने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, ये जो TS ग्रुप है इसे हम लोग क्या कहते हैं जनरली, SO2Ar, तो यहाँ पे TS लिखा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चाहे ये लिखो एग्जाम में, चाहे ये आने दो या फिर SO2Ar आने दो, बोथ आर सेम। अब देखो दोस्तों, ये जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजीन्स। अब इस कार्बन के इस वाले पोजीशंस पे हम लोग जनरली क्या करेंगे, इसे अल्फा कंसीडर करेंगे। ये एक बीटा आ गया और ये दूसरा वाला बीटा आ गया, तो इसे β1 और ये β2। अब 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास और दोनों ही बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अब जो कंडीशंस हमें दी हुई होंगी गिवन में उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर 2 इक्विवेलेंट दिया होगा हमें बेस, तो रिएक्शंस कौन सी जाएंगी हमारी, शेपिरो, और शेपिरो से रिएक्शन जाती है तो जो हमें अल्कीन मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है हमें 2 इक्विवेलेंट दिया है, जो बेस गिवन में हमें दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 2 इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम। अब फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, फर्स्ट वाली है जो ब्यूटाइल लिथियम है, ये जो प्रोटॉन है हमारा NH का, इसे कैप्चर करेगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग इसका मैकेनिज्म करेंगे इस तरह से, देखो ये मिल गया फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले मॉइटी में ब्यूटिल लिथियम क्या मिला, देखो हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड N- और ये टॉसिल ग्रुप आ गया, ये PH और ये कार्बन। अब जो सेकंड मोड लेंगे हम लोग ब्यूटाइल लिथियम, अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा क्या जो हमारा प्रोटॉन जाएगा, कौन से वाले कार्बन का प्रोटॉन जाने वाला है। अब 2 कार्बन है यहाँ पे, एक ये बीटा और एक ये वाला बीटा, तो हमने क्या कहा, इसे β1 और इसे β2। अब जो ब्यूटिल लिथियम है, अब कंसेप्ट लगाना है हमें शेपिरो वाला, अब कंसेप्ट लगाना है शेपिरो वाला। कहां से लेता है शेपिरो, हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से हाइड्रोजन लेगा। जब हाइड्रोजन लेगा तो जो आपका टॉसिल ग्रुप है क्या करेगा, बाहर जाएगा, तो हमें मॉइटी क्या मिलेंगी, देखो यहाँ पे अब क्या मिल रहा है,
अल्किन कहाँ मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों मिल रहा है, कौन सी वाली कंडीशन है, कितने मोल हमें गिवन में बेच दिया है, ये सभी चीजें हमें याद रखना है दोस्तों। कहाँ पे मिला अल्किन, ये वाली मोइटी मिली। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरह से, और नाइट्रोजन का और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नाइट्रोजन का और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी हमारी ये है, और सेकंड वाली, अगर हम लोग यहाँ से प्रोटॉन कैप्चर करवाते इस ब्यूटिल लिथियम का, जैसा कि बता रहा हूं मैं B2 वाले कार्बन से। ठीक है, अब देखो सेम कंडीशंस, यहाँ तो सेम ही जाएगा, लेकिन जो मोइटी है, मोइटी क्या मिलती है हमें यहाँ पे, अल्कीन हमें डिफरेंट पोजीशंस पे देखने के लिए मिलता है। देखो ये अल्कीन मिला यहाँ पे, ये अल्कीन मिलता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड N-, ये अल्कीन और ये अल्कीन में क्या डिफरेंस मिला है दोस्तों हमें, ये कैसा मिला है कंपेयर में इसके, इसे हम लोग कहेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और उसी के साथ ये कौन सी वाली पोजीशंस पे, टर्मिनल पे, तो हम लोग कह सकते हैं इसे टर्मिनल अल्कीन। मैं लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड क्यों कह रहा हूं, देखो इस वाले अल्कीन को, ये एक ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन वाला, फिर दूसरा वाला आपका CH2PH, जिसे हम लोग BN भी कहते हैं। ये जो CH2PH है दोस्तों, इस वाले ग्रुप को हम लोग BN भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अल्कीन है, ये कैसा मिला है आपका, ये इसे हम लोग जनरली कहेंगे इंटरनल अल्कीन, ये आ गया आपका इंटरनल अल्कीन। और ये कैसा होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर क्यों कह रहा हूं मैं, अब ये जो अल्कीन है देखो इसको कितने ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप हो गया मिथाइल, ये दूसरा N2 ग्रुप नाइट्रोजन वाला, और तीसरा PH, ये तीसरा वाला PH। टोटल यहाँ पे 3 ग्रुप अटैच हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ग्रुप अटैच हो रहा है कंपेयर टू इसके। और सेकंड ये जो अल्कीन है ये कैसा है आपका, टर्मिनल को है। तो हम लोग कौन से वाला रूट से जाएंगे, अगर 2 मोल बेस होगा तो हम लोग कौन से वाला रूट से जाते हैं, टर्मिनल अल्कीन से। यानी जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारा कैसा मिलेगा, यही स्टार्ट में ही हमने लिखा है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन। तो इसके कंपेयर में ये कैसा हो गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन हो गया। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें मेजर, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और मोइटी क्या मिल रही है, अल्किनिल लिथियम इंटरमीडिएट्स। तो मैं क्या करता हूं, यहीं पे इसे लिख लेता हूं, मेरा आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे लिथियम आएगा। लिथियम कहां से आएगा, ये जो लिथियम है इसके पास का BuLi का, ठीक है, कहां पे होगा, इसके साथ इस तरह से होगा। अब यही लिथियम यहाँ पे इसके कंडीशंस क्या दिया है हमें, सिंपल है ड्यूटेरियम दिया है, हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरली हम क्या करेंगे, इसका अटैक कराएंगे ड्यूटेरियम पे, और ऑक्सीजन का, और ये जो बॉन्ड है आपका, ये देखो ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जो ओवरऑल हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, देखो ये वाला आपका प्रोडक्ट एज मेजर मिलता है, ये आ गया यहाँ पे ड्यूटेरियम। और ये पीएच का है, हमने यहाँ पे पीएच भूल गए क्या, ये पीएच होगा यहाँ पे पीएच लिख लो, और साथ ही साथ यहाँ पे भी पीएच लिख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया है, कैरोथेरा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो जो कंसेप्ट है, ये जो टेम्परेचर दिख रहा है आपको गिवन में, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। और टेम्परेचर के साथ ही साथ उन्हें क्या दिया है, सेकंड में हमें एक इलेक्ट्रोफाइल दिया है। अब हमें देखना है रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, सिर्फ AR लिखा हूँ। ये जो दिख रहा है आपको एरोमेटिक रिंग पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिर्फ उसे AR रिंग में कंसिडर कर रहा हूँ। अब जो कंडीशन में दिया हुआ है 2 मोल दिया है ब्यूटिल लिथियम्स, और जो कंडीशन दिया है -60 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि बता रहा है आपके कैरोथस में क्या डिस्कस कर रहा है, रिएक्शन मिक्सचर। जो हमारे पास रिएक्शन जो मिक्सचर मिला है हमें, ये जो कंडीशन है, अगर ये लो टेम्परेचर पे मेंशन की हुई होंगी, या गिवन में अगर लो टेम्परेचर होगा, तो दैट टाइम होता क्या है, ये जो आपका डायआयन मॉइटी मिलेगी, डायआयन किस तरह से मिल रही है, देखो अब ये मिलेगा हमें एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ये TS ग्रुप आ गया, और सेकंड पे ये वाला कार्बन के ऊपर आ गया। तो ये जो मॉइटी मिली जनरली, इससे हम लोग क्या कहेंगे, डायनायन हो गया है, डायनायन मिला है हमें।
तो डायनाइन क्या करता है, ये रैपिडली जो इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है इसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल क्या दिया हुआ है दोस्तों इसके साथ, देखो हमें बेंजीन रिंग दी हुई है और साथ ही में यहाँ पे आयोडीन दिया हुआ है। तो जैसे कि बता रहा है आपके कैरेक्टर में, कंडीशंस लो टेम्परेचर होंगी, दैट टाइम जो डाई अनायन है आपका, तो डायनाइन का जो कार्बन वाला अनायन है ये क्या करता है, डायरेक्ट इस वाले मॉइटी पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर लेगा। यहाँ पे अल्कीन नहीं बनेगा। जैसा कि हम लोग बना रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे जनरली, इससे शिफ्ट करा रहे थे इस तरह से और इस टीएस को बाहर निकाल रहे थे, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा है, रीजन क्या दिया है कैरोथर ने, -डिग्री सेल्सियस, यानी कि सिंपल कहेंगे हम लोग लो टेम्परेचर अगर होगा दिया हुआ और कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो जो रिएक्शंस होंगी हमारी डायनाइन रिएक्शंस क्या करेंगी, कार्बन के थ्रू अटैक होगा आपके इलेक्ट्रोफाइल पे और जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर जाएगा। तो जो मॉइटी मिलेंगे हमें क्या मिलेंगे, अब देखो यहाँ पे मिल क्या रही है, यहाँ पे हमें मिल क्या रहा है, ये एन आ गया माइनस और ये टीएस ग्रुप आ गया। अब ये पूरा ग्रुप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितने कार्बन है इसे, 1 और ये 2 कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2 कार्बन, ठीक है, ये 1 और ये 2 कार्बन और ये आ गए हमारी बेंजीन। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, कौन सा वाला कंसेप्ट, कि इस नाइट्रोजन ने क्यों नहीं अटैक किया इस इलेक्ट्रोफाइल पे। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ये जो टीएस ग्रुप है इसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉसिल ग्रुप। तो जो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किसके साथ बिजी होगा, ऑब्वियसली टॉसिल ग्रुप के साथ बिजी होगा। किस तरह से होगा, देखो जो टॉसिल ग्रुप मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ग्रुप बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये एस डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आएगा आपका एरोमेटिक रिंग आ जाएंगी, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जो कि दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ लगा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एक ही आर्थो पे आइसोप्रोपाइल लगा है, एक मेटा पे लगा है, ठीक है ना, एक ये मेटा पे लगा है और एक इसी के ही पैरा पे लगा है, ये आइसोप्रोपाइल आ गया। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन का, ये क्यों नहीं अटैक करेगा डायरेक्ट इस पे, यहाँ पे अगर देखा जाए ये भी एक मॉइटी मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये नहीं मिलती है, क्यों, इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज है ना ये वाला, ये इसके साथ बिजी होगा, ये इसके कंजुगेशन के साथ बिजी होगा, इसकी वजह से नाइट्रोजन अटैक नहीं करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे। क्लियर हो गया, अटैक कौन करेगा, ये कार्बन अटैक करेगा भाई इस वाले कंपाउंड्स पे। एक ये कंसेप्ट से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एक दूसरा कंसेप्ट कौन सा, हार्ड सॉफ्ट। हमें पता है जनरली जो अल्काइल हलाइड्स होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, अल्काइल हलाइड्स, इनका नेचर कैसा होता है, ये कौन से टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट नेचर के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अब ये जो कार्बन अनायंस मिला है ये भी कौन से नेचर का मिला है, ये सॉफ्ट मिला है। सॉफ्ट क्यों मिला है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन से, और कंपेयर करें नाइट्रोजन अनायंस और कार्बन अनायंस में, तो जो नाइट्रोजन का अनायंस होगा गाइस, ये वाला नाइट्रोजन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये आपका हो गया हार्ड न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू इस कार्बन की। आप लोग इस कंसेप्ट से भी इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हार्ड और सॉफ्ट का भी कंसेप्ट आप लगा सकते हो। और सेकंड वाला कंसेप्ट ये वाला, इसके जो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इस सल्फोनिल के साथ बिजी होगा, ठीक है, डीलोकलाइजेशन करेगा, इसे स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से ये अटैक नहीं करेगा, डायरेक्ट कार्बन से अटैक होगा। एक तो आप ये कंसेप्ट लगाओ, या सिंपल सा हमारा हार्ड और सॉफ्ट का भी आप कंसेप्ट इजीली लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मॉइटी मिलेंगी। अब इसके आगे क्या होगा, अब बात करते हैं इसके आगे की। अब कितने मोल दिया है ब्यूटाइल लिथियम, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये जो मॉइटी मिली है हमें, ये इस तरह से मिला है, देखो नेगेटिव चार्ज आके हम लोग थोड़ा इसे इराइज कर लेंगे, ठीक है, हम लोग थोड़ा इसे इराइज कर लेंगे। एन माइनस था, मैं इसे टीएस लिख रहा हूं, ये वाली मॉइटी मिल गई। अब सेकंड में कितने मोल दिया है बेस ब्यूटिल लिथियम, कितने मोल दिया है गाइस, ओनली 1 मोल हमें दिया है, 2 मोल दिया है क्या नहीं। तो अब ये जो रिएक्शंस होंगी यहां से यहां तक, ये कौन सी रिएक्शंस होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये होने वाली है आपकी बमफोर्ड स्टीविन। अगर आपने यहाँ पे शेपिरो रिएक्शंस कर लिए तो जो अल्कीन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका शेपिरो में, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स को। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशंस दी हुई है, ओनली 1 मोल ऑफ ब्यूटाइल लिथियम,
तो रिएक्शन जो जाएंगी आपकी कहां से जाएंगी, बॉम्फोर्ड स्टीवन से जाएगी। और बॉम्फोर्ड स्टीवन का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स प्रोडक्ट, और उससे हम लोग कहते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट्स। तो अल्किन कहाँ मिलेगा, देखो आप, एक ये कार्बन आ गया, एक ये वाला कार्बन बीटा का, ये अल्फा कंसीडर करेंगे, ये बीटा 1 और ये बीटा 2, ये बीटा 2। अब ये वाला कार्बन के ऊपर ग्रुप अटैच है और इस वाले कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। तो अल्किन दो पॉसिबिलिटी, एक तो यहाँ पे अल्किन मिलेगा और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे। तो शैपिरो में मिलता है यहाँ से, लेकिन हमें गिवन में 1 मोल दिया हुआ है, इसकी वजह से रिएक्शन कहां से जा रही है, बॉम्फोर्ड से। तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन क्या करेगा गाइस, ये जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स वाला हाइड्रोजन है जो कि बीटा 2 वाले कार्बन पे अटैच है, अब इसका प्रोटॉन कैप्चर करेगा इस तरह से और इस टॉसिल ग्रुप को बाहर करने वाला है। तो हमें मोइटी क्या मिलती है, देखो यहाँ पे ये आपकी आ गया N2 N डबल बॉन्ड N, ये माइनस, और इसी के साथ आएगा आपका Li प्लस। अभी अल्किन यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया और ये जो हमें एरोमेटिक रिंग होंगी ये यहाँ पे एजिटिस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें और याद रखना है, कौन सा वाला पॉइंट गाइस, ये जो अल्किन मिला है आपको, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट में दिया है उसी अरेंजमेंट में हमें इसे रखना है, इसे हमें रोटेट नहीं करना है। अगर हमने रोटेट किया तो अल्कीन की जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएंगी। कैसा होंगी हम लोग वो प्रोडक्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन है क्या दिया हुआ है, हमें 0 डिग्री सेल्सियस है और दिया है कंडीशन I2, यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या दिया है हमें, I2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा हम OMe यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे इसके मेटा पे OMe होगा, इसके मेटा पे OMe होगा, यहाँ पे भी OMe लिख लो, यहाँ भी लिख लो, अरे यहाँ पे भी इसके मेटा पे OMe आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इधर शिफ्ट और ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यानी हम लोग बना क्या रहे हैं, अल्किनिल लिथियम इंटरमीडिएट हम लोग बना रहे हैं। क्या बनेगा यहाँ पे देखो आप किस तरह से बनेगा। और इसकी जो अल्किन की ज्योमेट्री है वो चेंज नहीं होती है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों नहीं होती है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे अभी। अगर हमने अल्किन की ज्योमेट्री चेंज कर दी है तो प्रोडक्ट में क्या चेंज आ जाएंगे हम लोग वो भी देखेंगे। ये आ गया आपका OMe। अब क्या दिया है, I2 दिया है, I2 दिया है, क्या करेगा, ये कार्बन का नेचर कैसा चला गया, न्यूक्लियोफिलिक नेचर में चला गया, आयोडीन पर अटैक करेगा और जो मॉइटी मिलेंगी हमें क्या मिलेंगी, देखो यहाँ पे ये आ गया आयोडीन, ये डबल बॉन्ड, ये अल्कीन मिला आपको, ये अल्कीन आपका आ गया OM को। और दूसरा क्या देगा भाई, अगर दिया होगा, अगर ऑप्शंस में आता है तो दूसरा इस तरह से देगा आपको। ये जो छोटे छोटे हमारे पॉइंट्स होते हैं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग 2 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से हम लोग 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हैं और जो लास्ट के 2 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो इजीली एलिमिनेट नहीं हो पाते। नहीं, स्मॉल स्मॉल जो कंसेप्ट होते हैं वहां पे हमें वही काम आते हैं। अब देखो इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री कितना यहाँ पे डिफरेंट आता है। अब अगर इसकी बात करें तो ये आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी जाएंगी, ये मिथाइल 2 पे आएगा, ठीक है। अब इस वाले ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएंगे, हाइड्रोजन स्मॉल है इसके कंपेयर में ये 2 आ जाएगा। तो ये जो आपको किस तरह के अल्किन मिल रहा है, ये आपको Z अल्किन मिल रहा है, 1 सेम साइड 2 सेम साइड्स। अब इस वाले अल्किन की बात करते हैं, देखो ये आयोडीन फर्स्ट पे आ गया, ये मिथाइल 2 चला जाएगा, ये अल्किल ग्रुप हमारा फर्स्ट पे आएगा, ये हाइड्रोजन 2 पे जाएगा। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, E अल्कीन मिल रहा है। तो मेजर कौन सा होगा, E होगा। क्यों मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट दी हुई है उसी के अरेंजमेंट के हिसाब से हमें प्रोडक्ट बना रहा है। हमें बॉन्ड को रोटेट नहीं करना है, ये बात क्लियर कर लो, ठीक है। हमें बॉन्ड को रोटेट नहीं करना है। अगर ये जो मॉइटी दी हुई है अगर हमें इस तरह देता, अगर हमें इस तरह देता, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर इस तरह देता डबल बॉन्ड N-TS इस तरह देता, अगर हमें, मैं AR ही लिख रहा हूँ, तो दैट टाइम हम लोग इस वाले ऑप्शंस के साथ जाते। क्लियर हो गया, हम लोग इसके साथ नहीं जाते, इसके साथ नहीं जाते हम लोग। अगर ये मॉइटी देता तो हम लोग इस वाले ऑप्शन के साथ जाते, ठीक है। लेकिन हमें मॉइटी ये दिया है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट बनाना है। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है गाइस, ये जल्दी रोटेट नहीं होता है। हम लोग जो यहाँ पे रोटेट करा रहे हैं, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है। हमें पता है डबल बॉन्ड रोटेट करने के लिए मोर एनर्जी लगती है। तो जो हमें
दिया हुआ होगा अरेंजमेंट यहाँ पे, वही अरेंजमेंट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4। अभी दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे कवर करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा वो आएगा जीजैक। लेक्चर किस तरह से लगा है, कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं, मैकेनिज्म समझ में आया है या नहीं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी कंसेप्ट में नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में जीजैक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।